अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जो वायरल इन्फेक्शन है इससे लड़ रहे होंगे। यार बहुत ही तंग किया हुआ कसम से इसने, अल्लाह पाक की तरफ से आया हुआ है ये। और मेरे तो सारे बच्चे इतने बीमार हैं और गले ख़राब, बुखार, ज़ुकाम। आप भी प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों के घरों में क्या माहौल है, किसी के यहाँ कोई ऐसा मसला तो नहीं है। तो अगर है तो प्लीज़ 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 जो है ना चिकनी चीज़ों को अवॉइड करें और अपने बच्चों को कहवे का आदी बनाएं। कहवा बहुत ही अच्छा है इस मौसम में, स्पेशली लौंग और काली पत्ती का कहवा। तो मैं तो यही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इतनी, यानी कि 1 वीक हो गया हम लोगों को बीमार हुए, लेकिन अभी तक ना मैं हॉस्पिटल गई हूँ ना बच्चों को लेके गई हूँ। मेरी कोशिश होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो मेरी होती है वो यही होती है कि देसी टोटके जो है ना उनको इस्तेमाल किया जाए। तो फ़िलहाल तो मैं वही कर रही हूँ कि एक तो एक्सपेंसेस जो है ना वो कंट्रोल करने होते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते ही जो है ना फ़ीसों की एक अलग सा ख़र्चा और ऊपर से दवाइयाँ उठा के लाओ और उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अदरक लहसुन का जो है पानी निकालें, उसको शहद में मिलाकर अपने बच्चों को पिलाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह आपके बच्चों के लिए। खुद भी ये इस्तेमाल करें और कहवे का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे जो है ना बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैं जो खुद कर रही हूँ ये आपसे शेयर किया। ज़रूरी नहीं है कि आप 110% मेरे साथ एग्री हो। बाज़ लोग डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्टेड होते हैं, वो करते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। तो जी आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी चिकन कौरमा की रेसिपी। तो ये रेसिपीज़ शेयर करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि हम जो है ना कुकिंग के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और जिनको बता रहे हैं ये जो हमारी ऑडियंस है इनको नहीं आती कुकिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब मुझसे बहुत अच्छा कुक करते होंगे, मुझसे बहुत अच्छा बनाते होंगे, मुझसे बहुत अच्छे तरीके आप लोगों को आते होंगे यकीनन। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी ये रूटीन है, हम यूँ करते हैं। इसमें आप मुझे अपना भी आइडिया दे सकते हैं कि आप ऐसे करते हैं तो मुझे भी उसमें से काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं हेल्पफुल, मैं भी उनको फॉलो कर सकती हूँ। ये नहीं है कि आप मुझे फॉलो करें और मैं ना करूँ। तो ये जो हम फैमिली बन जाते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं ना, ये इसीलिए होते हैं कि हम एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करें एक दूसरे से, दुख सुख जो हैं और अपनी जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, हमारे जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की हमारी जो मामूलात हैं वो हम एक दूसरे से शेयर करें। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हम लोग यूँ करते हैं, आप भी यूँ करके देखें तो मैं भी उसको ट्राई करूँ जो आप करते हैं, और आप उसको ट्राई करें अगर आपको पसंद आती है जो मैं कर रही होती हूँ। तो ये यहाँ पर व्लॉगिंग का या आप लोगों के सामने आकर चीज़ें पेश करने का बिल्कुल ये मकसद नहीं होता कि आप लोगों को नहीं आता और हमें आता है तो हम जो है ना यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो आपको सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैं तो अपनी जो रूटीन है वो आपसे शेयर करती हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल किसी काम में भी एक्सपर्ट नहीं समझती। मैं तो कहती हूँ मैं 1 नंबर की नाड़ी हूँ और मैं सीखने के मौके ढूंढती रहती हूँ। कहीं से कोई मुझे जो है ना कोई ट्रिक बता दे, कोई ट्रिक बता दे, मैं उसके तरीके पे चलूँ, उसके तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में कमियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी अपने आप को जो है ना परफेक्ट नहीं समझती, अपने आप को बहुत अनाड़ी समझती हूँ। और मैं कहती हूँ ज़िंदगी की आखिरी लम्हे तक सीखने का अमल नहीं रोकना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। सीखने से इंसान की ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आती है। तो बस कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, साथ में किचन समेटना, वो जो काम होते हैं मामूलात के मुताबिक वही थे, तो वही मैंने शूट किए। जैसा कि कल ग्रोसरी का मैंने शेयर किया था तो वहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना ये साइड पे रख दिए थे, ये मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किए थे। तो आज ये मैंने प्लास्टिक वाले कंटेनर्स निकाले, मैंने कहा ये भी मैं सेट करके रख दूँ, बच्चों को फिर लेने में आसानी होती है, वो उठा उठा के वहाँ से खा लेते हैं जिसने जो खाना होता है। और मेरे बच्चे तो खजूरें बिल्कुल नहीं खाते, कोई भी मीठा नहीं खाते। तो ये खजूरें लेके आए थे मेरे हस्बैंड अपने लिए, वो शौक़ से खा लेते हैं। तो ये है कि बाकी मीठा जो है ये रेवड़ी वगैरह हो गई, ये खाने के बाद 1-2 ले लेते हैं, वो खा लेते हैं शौक़ से। मूंगफली इस दफ़ा मैं बगैर छिलके के लेके आई हूँ। मैंने कहा छिलकों का एक तो गंद बनता है, कारपेट सारा सत्यानाश बच्चे कर देते हैं, दूसरा टाइम जो है ना बच जाता है। चलें ये छीली हुई ज़्यादा अच्छी रहती है। ये निकली हुई है मूंगफली दाना लेके आई हूँ। तो ये मैंने डाल कर सेव कर दिए हैं। इनके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूँगी, ये सामने किचन में पड़े रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, तीनों डब्बे।
तो जब उन्हें खाने होंगे तो फिर वो यहाँ से निकाल लेंगे और खा लेंगे। तो आज मैंने बनाया था चिकन का कोरमा, और मैं इसमें आलू भी ऐड करती हूँ। आप पता नहीं करते हैं या नहीं करते, आपकी अपनी चॉइस पे होता है कि आप आलू ऐड करें या नहीं करें। तो मैं तो आलू ज़रूर ऐड करती हूँ कि एक तो इसके साथ ग्रेवी थोड़ी सी घनी सी हो जाती है, शोरबा ज़्यादा थिक हो जाता है। दूसरा ये होता है कि बच्चे शौक से आलू खा लेते हैं बीच में से। और सर्दियों के मौसम में आलू वैसे यूज़ करने भी चाहिए, ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो मैं तो हर सालन में तकरीबन आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। तो ये मैंने इसको जिस तरीके से बनाया सारा आपने देख लिया कि मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए डाला और उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए। फिर उसमें जब वो हल्का सा फ्राई हो गया, अदरक लहसुन डाल के उनको भी फ्राई किया, और फिर उसमें चिकन डाली। चिकन डाल के उसमें मैंने फिर बाकी मसाले डाले, उनको फ्राई किया। जब चिकन सही अच्छे से अपना रंग बदल चुकी तो फिर उसमें मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर डाले, और फिर इसको मैं भूनती रही, साथ में भूनती रही। और साथ में इसको मैंने जो है ना खाना बनाने के लिए रोटियां बनानी शुरू कर दी। और यहाँ पे जो ख़ास ट्रिक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो रोटी बनाने का है, कि जो मैं रोटी बनाती हूँ फूली हुई और नरम, उसका राज क्या है। उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आटा गूंदने के बाद उसके पेड़े बना के रख देती हूँ। तो जितनी रोटियां मुझे बनानी होती हैं ना, उनके लिए पेड़े मैं पहले से तैयार करके रख देती हूँ। तो ये एक तो नरम हो जाते हैं, दूसरा सही फूल के जितना इन्होंने फूलना होता है वो फूल जाते हैं। तो इस तरह से मेरी रोटी सही नरम भी बनती है और फूली भी और बड़ी भी पूरे तवे जितनी बन जाती है अच्छी सी। क्योंकि मुझे तो हमेशा से ही रोटियां बनानी नहीं आती थी, तो अब मैंने ये ट्रिक यूज़ किया। क्योंकि मैं जब ताज़ा पेड़ा बना के उसकी रोटी बनाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जब मैंने रोटी बनाई है ताज़ा पेड़ा बना के फ़ौरन उसकी रोटी, तो वो कैसी बनती है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी और अजीब सी। तो मेरी अब आदत सी हो गई है कि मैं पहले से पेड़े बना के रख देती हूँ। तो जब मैं उसकी रोटियां बनाती हूँ तो वो बहुत अच्छी बड़ी और फूली हुई रोटियां बनती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा ये एक मेरा अपना तरीका है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँ, ताकि अगर आप लोगों में से किसी को रोटी बनाने में प्रॉब्लम है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। इसके साथ ये होगा कि उसके पेड़े पहले से बने हुए होंगे, तो नरम हो चुके होंगे, फूल चुके होंगे, तो उनको उनकी रोटी बनानी आसान होगी। क्योंकि मैं तो बेलन वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं हाथों पे बनाती हूँ। तो बेलन के बगैर रोटी ना अगर आप बनाने चाहते हो बेलन के बगैर, तो उसके लिए ये सबसे आसान तरीका है कि आप पेड़े पहले से बना के तैयार कर लें और फिर उनकी रोटियां बनाएं। ये वाली मैंने पहले के बने हुए पेड़े की बनाई है, और वो जो तवे पर डाली हुई है वो मैंने पेड़ा बनाते साथ ही बनाई है। तो वो अजीब सी बनी है, मुझसे नहीं बनती इस तरह पेड़ा बनाते साथ ही एकदम से। वो बिल्कुल अजीब सी चिप एक ये देखिए कैसी बनी है। तो ये साथ ही मेरे हस्बैंड है ना, उनको भूख लगी थी, उनको मैंने सर्व कर दिया खाना, और साथ में मेरी बेटी भी खाना खा रही थी। तो ये वाली रोटी सही फूली हुई और नरम बनी है। इस तरह की पहले के बने हुए पेड़े की रोटी अच्छी सी नरम और फूली हुई बनती है। ये मेरा आज का शेयरिंग थी।